बेटा आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फोर्स की। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसमें स्मॉल k इज इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट। In SI units, K is equal to 1 over 4 pi epsilon नॉट। ये जो सिंबल हमने यूज़ की है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, एप्सिलॉन नॉट। एंड एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space. Permittivity is a Greek word which means permission. यानी फ्री स्पेस कितनी इजाज़त देती है दोनों चार्जेस को कि एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करें। इट्स वैल्यू इज 8.85 into 10 raised power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपने ख़ास तौर पर याद रखनी है और यूनिट भी अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती है। फ्री स्पेस की परमिशन इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के इन्वर्स है। सो के किसके इक्वल आ जाएगा? 1 over 4 pi 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10 रेज पावर माइनस 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो के आएगा 9 अबाउट 9 इंटू 10 रेज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। So in physics, Coulomb's constant is one of the constant which has very large value, which means electric force is one of the strongest forces. Coulomb's force को हम अब यूं भी लिख सकते हैं 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में आप देखिए F इनवर्स है एप्सिलॉन नॉट के और परमिशन ऑफ अ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के इनवर्स है। एप्सिलॉन जितनी कम वैल्यू रखेगा परमिशन उतनी ही ज़्यादा होगी दोनों चार्जेस के लिए कि वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करें। So this is the expression
when there is vacuum or free space between two charges. For vacuum हम तकरीबन यही एक्सप्रेशन लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान अदर दैन फ्री स्पेस और वैक्यूम कोई और मटेरियल मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा।